हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 9 मई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एशियन पेंट्स को देखेंगे तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हम लोग को देखने को मिली है, लगभग लगभग 2.5% की सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, अब ये इन पॉइंट्स के आसपास आके इन्हीं पॉइंट्स के आसपास रुका है, क्योंकि ये ऐसा एक जब ये ऊपर क्यों निकल रहा था तो एक सपोर्ट पॉइंट था और इन्हीं सपोर्ट पॉइंट के आसपास आके ये रुका है। अभी काफ़ी ऊपर से नीचे गिरा है तो 2880 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको भी इसने वन गो में ही ब्रेक कर दिया। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इसके आसपास इसने टाइम स्पेंड किया है कि नहीं, क्योंकि टेक्निकली इसके आसपास इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए था। दो तीन कैंडल उसके बाद इसे ब्रेक करना था, राइट। तो अभी नेक्स्ट इस बार याद रखिएगा कि इस बार अगर ये अपना लेटेस्ट स्विंग 2760 का स्विंग अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम का ये जो लो था उसको ब्रेक करने के बाद बायर्स यहाँ से निकल गए थे। ठीक है, सस्टेन कर गए थे, ये एसएल लेने के बाद सस्टेन कर गया था। लेकिन अगर ये इस बार सेलर से ये अगर एसएल लेते हैं तो इस बार हो सकता है ये बहुत जल्दी ऊपर क्यों ना आए, और जो नीचे के जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं 2750 2700 उन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर की ओर आए, तो इस चीज़ के लिए हमें पहले से यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी देखिए, आज के दिन एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मोमेंटम हो गया है। ठीक है, बड़ा मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे हुआ था 2 दिन रुका, अभी एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हो गया है। अब ये जो नीचे है अगर देखेंगे तो ये इन लेवल्स के आसपास 2-3 बार आ चुका है, और ये अभी इसके पास जो स्पेस है बस इतना थोड़ा सा स्पेस है गिरने के लिए। तो कल बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होगा, इसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम लग रहा है। क्योंकि अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसा कि हमने बात किया था कि इसे 2880 के आसपास जब ये आया होगा तो इसको टाइम स्पेंड करना था, तो पहले वो देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे 2-4 कैंडल इसने टाइम स्पेंड किया है, एंड उसके बाद ये जो अभी जो जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये वाला स्विंग है 2820 वाला। अब नीचे अगर थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करके हम लोग नीचे के लेवल्स देखेंगे, तो अगर आप नीचे के लेवल्स अब देखेंगे तो ये 2800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, एंड जो कि यहाँ पे उसके बाद ये जैसे ही ब्रेकआउट करके दिया है लगभग लगभग 2890 का लेवल है। अब अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर रेंज कितने का बना है, तो यहाँ पे 40 रुपीज़ का रेंज बना है। ठीक है, 40 रुपीज़ का अगर ये यहाँ पर रेंज नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो कितना टारगेट निकल के आएगा, 2780। ठीक है, तो उस हिसाब से भी 2780 का टारगेट निकल के आ रहा है। प्लस अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देखने जाएंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आता है तो ये दोनों लेवल्स है, एक तो पहला 2800 जो कि राउंड लेवल है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकला हुआ है इसलिए, और सेकंड यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल इस जोन के लिए रोल प्ले करेगा, इसलिए सेकंड लेवल ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। तो अगर ये नीचे आता है तो ये दोनों लेवल्स ऐसे हैं जहाँ से इसको बाउंस बैक देना चाहिए, और ये एसएल नहीं हिट होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से इसको ऊपर की ओर लेके गए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये इस लेवल के एटलीस्ट नीचे ना आए, यहाँ से फिर ऊपर की ओर रिटर्न हो जाए वो चलेगा। लेकिन अगर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं लोगों का एसएल हिट होगा और ये और नीचे वाले लेवल्स हम लोग को दिखाएगा। तो इसीलिए हम लोग कल के लिए अगर रेडी देखेंगे 2820 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो 2800 तक का ये नीचे की ओर गिर सकता है। हो सकता है ये नीचे की ओर जाए और फिर क्लोजिंग कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास दे दे। क्योंकि अगर 2800 से 2880 भी 2780 भी जाता है और इन लेवल्स के बाद बाउंस बैक मिलता है तो 10-20 रुपये लास्ट में हो सकता है ऊपर की ओर क्लोजिंग मिल जाए, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर ये इन लेवल्स के ऊपर मतलब 2860 के आसपास ऊपर निकलता है तो फिर ये लेवल जिस लेवल के आसपास इसने आज क्लोजिंग दिया है एक सपोर्ट का काम करेंगे। क्यों सपोर्ट का काम करेंगे, तो आप सभी के सामने होगा कि आज यहाँ पे ये यहाँ से आज प्राइस एक्शन पैटर्न ये चेंज करने की कोशिश किया था, लेकिन एट लास्ट क्लोजिंग नीचे ही हो गई है। तो जब तक ये 2860 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम लोग यहाँ पे ये नहीं मान के चलेंगे कि अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसके अंदर है, मतलब यहाँ पे इसके अंदर रुकने के बाद हो सकता है नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे सकता है। लेकिन ये 2860 का लेवल अगर निकालता है तो हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 880 तक का ये ऊपर की ओर लेवल दिखा सकता है, और इन लेवल्स के आसपास ही कोई कैंडल बना सकता है। क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो गया है, तो अगर इस बीच ओपनिंग होती है तो मान के चलेंगे कि बड़े कैंडल के अंदर एक छोटा कैंडल बनेगा। जैसा कि ऊपर वाला सिनारियो था, सेम सिनारियो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट हो सकता है अगर थोड़ा सा ये ऊपर की ओर खुल के ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो। अदरवाइज हमारे पास नीचे के लेवल्स हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई हुई कर सकते हैं, चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।